एक सुबह उठे और अचानक से आप बिहार के मुख्यमंत्री हो गए तो पहले दो काम क्या करेंगे? और जिस्म दिखा के जो है लाइक व्यू नहीं आता है यार। मैं तो कचड़ा दिखा के जो है मैंने करोड़ों करोड़ों रील पे व्यू लिया है। इतनी बेबाकी से इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये कहां से आया है? पिताजी फौज में हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ बॉर्डर पे खड़े हैं। खपड़े के घर में रहने वाला लड़का को जो है हवाई जहाज पे आज बिहार के लोग चढ़ा रहे हैं। इस उम्मीद से चढ़ा रहे हैं वीडियो मेरा देख के कि ये लड़का जो है भविष्य में हमारे दुख और दर्द को दूर करेगा। जहां तक रास्ता दिखे वहां तक हमें चलना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करें, आगे तो कुछ नहीं, अंधेरा है। नहीं, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो आप अपनी समस्याओं को ब्लॉक कीजिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई गाली लिख रहा है तो उसको ब्लॉक कीजिए। दैट्स इट। क्या बात है, ये तो बड़ी कारगर बात हुई। ये लोग देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे थे और देश का सबसे अमीर बन गए, लेकिन पेट्रोल पंप से अमीर बनने के बीच में उन्होंने संघर्ष क्या किया, इसको लोग हाइड कर देते हैं। भाई तो मनीष कश्यप का नाम है जी, हम तो इसको देख लिए थे, ही सुपर टैलेंटेड। हम हमेशा मनीष जी को शायरी बनाए हैं, कहते हैं कि उम्मीदों की किरण जगमगाती है। दिल से बिहारी मनीष कश्यप हमारे साथ हैं, जो सन ऑफ बिहार भी टाइटल रखते हैं। तो भाई, बिहारी होके बिहार में रेडियो सिटी पटना में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बोला कि एक बिहारी सब पे भारी। जी सही है, बिल्कुल। जब दो बिहारी मिल जाएंगे तो कितने लोगों पे भारी हो जाएंगे? पूरा यूनिवर्से पर भारी। पूरा यूनिवर्से पे भारी हो जाएंगे। हाँ। और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आपने मेरे बारे में इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये सच लेकिन है, आपने लेकिन किया। आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। आपका भी मैं सोशल मीडिया देख रहा था। आप लालू जी का आवाज निकालते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का आवाज निकालते हैं। तो इसके पहले आप मेरे से कोई सवाल पूछे, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार जो है आप लालू जी का आवाज निकाल दें बस। ए भाई तो मनीष कश्यप का नाम है जी, हम तो इसको देख लिए थे, ही सुपर टैलेंटेड। हम हमेशा मनीष जी को शायरी बनाए हैं, कहते हैं कि उम्मीदों की किरण जगमगाती है, उम्मीदों की किरण जगमगाती है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों के लिए काम करते रहो, जैसे मनीष कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करते रहो। सरकार का क्या है, पल भर में बदल जाती है। लोग देखते क्या है ना कि इनके इतने फॉलोअर्स हैं और नए बच्चे उसमें आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि इनकी मेहनत कितनी छुपी हुई है। तो आज हम रियल मनीष कश्यप से आपको रूबरू कराएंगे। तो मनीष, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है बिहार में तो हम लोग तो आईएएस के कैंडिडेट हो जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि ना डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनो। तो आपकी फैमिली में क्या था, बाबूजी क्या चाहते थे? मेरे पिताजी चाहते थे कि एक इंजीनियर बने ये और एनडीए में जाए। तो चूंकि मैं उतना पढ़ने में टैलेंटेड नहीं था, मैं एनडीए में नहीं जा पाया। उसके बाद से इंजीनियरिंग किया, उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग किया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बिहार आया। तो जब मैं बिहार आया तो मेरा डीएल नहीं बना। अच्छा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरा खो गया था। तो पिताजी ऐसे भी रेल के रखे थे हमें कि कैसे भुला गया तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस। सही बात। अब फौज वाले और उसमें भी बिहारी पापा, तो समझ ही सकते हैं। तो मैं गया, गुस्से में गया कि हाँ भाई बना दे। इसके पहले के पिताजी जो है वो बाहर थे, फोन पे ही सब कुछ हुआ था कि बेटिया आएंगे तो डांटेंगे और ज्यादा। तो उसने घूस मांगा, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, मैंने नहीं दिया और मैंने कसम खाया कि अब तो मैं अपना नहीं पूरे बिहार के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाऊंगा। और तभी से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। संजोग से मेरा पहला वीडियो जो है एक बैटरी कंपनी के खिलाफ बनाया था, तो वो वायरल हुआ और उसके बाद से लगातार वायरल होते ही रहे। क्या बात है। तो ये तब आपको कब लगा कि नहीं, अब यही मेरा क्षेत्र है, यही फील्ड है, अब इसी में काम करना है? 2018 में प्रभात खबर एक पेपर है, उसके फ्रंट पेज पे जो है ऑल ओवर इंडिया संस्करण, सिर्फ और सिर्फ पटना नहीं, बेतिया नहीं, सारे संस्करण में छपा था कि मनीष के संदेश को सराह रही दुनिया। एक आदमी बस से जो है कोई कचरा उचड़ा फेंका था, मैं बुलेट मोटरसाइकिल से था, उसको रोक के जो है मैंने समझाया कि आप बस से कचरा मत फेंको, स्कीट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, देश गंदा होता है। तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। फिर मैंने प्रयास किया और उसके बाद से फिर वायरल होना शुरू हुआ। और फिर इसी अब में मनीष, लोगों को लगता है कि ये बड़ा शॉर्टकट है, मनीष जाते होंगे, एक वीडियो बना देते होंगे, वायरल हो जाता हो। आपकी मेहनत को लोग नहीं देखते हैं, तो कितना संघर्ष रहा है? मैं पर डे 300 किलोमीटर गाड़ी में ट्रेवलिंग करता हूँ। क्या बात। पर डे फिक्स है। अगर गाड़ी से नहीं हूँ तो अगर हवाई जहाज से तो 600, 700, 800 किलोमीटर ट्रेवलिंग करना ही है।
मेरे घुटने में अभी भी दर्द है। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से दिखवाने, यहाँ पे दर्द है और यहाँ पे कमर में दर्द है। गाड़ी से ट्रेवलिंग करते करते जवानी में ही बुढ़ापा का आनंद लेना पड़ रहा है। ये चीज है। 2012 से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2017 में मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ। अभी मेरे चैनल पे कम से कम 200 लॉन्ग वीडियो जो मिलियन क्रॉस किया है और लगभग 400-500 शॉर्ट वीडियो जो है मिलियन क्रॉस किया है। ये लोग देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे थे और देश का सबसे अमीर बन गए, लेकिन पेट्रोल पंप से अमीर बनने के बीच में उन्होंने संघर्ष क्या किया, इसको लोग हाइड कर देते हैं। जिस दिन ये जान जाएंगे कि आरजे विजेता यहां तक कैसे पहुंचे हैं, इस कुर्सी पे कैसे पहुंचे, इतना बड़ा स्टूडियो में कैसे पहुंचे हैं, रेडियो सिटी में कैसे पहुंचे हैं, उस संघर्ष की कहानी को जान जाएंगे, उसके बाद से शॉर्टकट फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। तो मनीष, क्या एम है आपका, क्या करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में? ठीक है, आप वायरल हो गए हैं, लोग आपको जानते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मनीष कश्यप को जाना कहाँ है? देखिए, हर किसी का कहीं नहीं तो कहीं कोई नहीं तो कोई मंजिल होता है। हर किसी का, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मंजिल हिडन होता है। हम तैयारी करते हैं ईमानदारी पूर्वक, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जहां तक रास्ता दिखे वहां तक हमें चलना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करें, आगे तो कुछ नहीं, अंधेरा है। नहीं, अभी हम लोग चल रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। मेरी माँ बोलती है शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको बोल के रखा है कि हमको भी सब बोलता रहता शादी, हमको भी नहीं हुआ नहीं आपका भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ। तो कोई अगला सवाल शादी पर करेंगे, फिर बता लीजिए। तो ये चीज है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार के लिए कुछ करूं, और जिस दिन मतलब कि लोग कहेंगे कि हाँ मनीष कश्यप ने बिहार के लिए ये किया है और इससे बिहार में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद से जो है मतलब कि मंजिल मिल जाएगा, उसके बाद से जो होगा सो। लेकिन बस एक ही मकसद है कि बिहार के लिए कुछ करूं, अगर बिहार की धरती पे पैदा हुआ हूं तो बिहार को कुछ आप देना चाहते हैं? नहीं, देना नहीं चाहता हूं, बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूं। बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इस धरती पे पैदा किया है। एक खपड़े के घर में रहने वाला लड़का को जो है हवाई जहाज पे आज बिहार के लोग चढ़ा रहे हैं। इस उम्मीद से चढ़ा रहे हैं, वीडियो मेरा देख के, कि ये लड़का जो है भविष्य में हमारे दुख और दर्द को दूर करेगा। तो ये चीज है। तो बिहार के लिए मैं करना चाहता हूं। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग साइट की एक प्रॉब्लम है, उसको आप भी फेस करते होंगे। लोग खुलेआम गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। तो शुरू में कैसे मैनेज करते थे आप इन सब चीजों को? देखिए, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे भाई हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आपका विचारधारा किसी से नहीं मैच हो, किसी से भी, अगर वो आपके बारे में कुछ गलत लिख रहा है, उसको ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए। अगर आप अपनी समस्याओं को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। और जिस दिन आप अपनी समस्याओं को ब्लॉक करना सीख लिया, जैसे फुटबॉल में भी ब्लॉक किया जाता है, अगर सामने वाले के डिफेंडर को, फॉरवर्डर को अगर ब्लॉक नहीं कीजिएगा, तब तक आप गोल नहीं मार सकते हैं। तो आप अपनी समस्याओं को ब्लॉक कीजिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई गाली लिख रहा है तो उसको ब्लॉक कीजिए, दैट्स इट। क्या बात है, ये तो बड़ी कारगर बात हुई। मनीष, हमारा एक रूल है कि हम जिसको भी स्टूडियो में बुलाते हैं उनके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो आपके साथ भी खेलेंगे। कैलाश खेर से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने इसका हिंदी नाम दे दिया है तीव्र अग्नि राउंड। तो आपके साथ खेलेंगे, आपकी लाइट बातें होंगी। तो आप तैयार हैं? हाँ, एकदम। अगर जीतेंगे तो बढ़िया वाला एकदम खाना खिलाएंगे हम आपको बिहारी स्टाइल का। तो पहला सवाल है कि भाई, सोशल मीडिया के तो आप किंग हैं, लड़की लोग का बड़ी मैसेज आता होगा, उसको कैसे हैंडल करें? कभी मन नहीं करता कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते रहता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसी लड़की पसंद है। तो मैं बोलता हूँ जो देश के लिए कुछ करे। अभी मैं दिखा सकता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने रिप्लाई दिया। जो देश के लिए कुछ करे, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, जो समाज के लिए कुछ करे, वैसी लड़की मुझे आप कुंवारे ही रह जाएंगे, ऐसा कोई है? बना होगा कोई नहीं तो कोई, एकदम बिल्कुल बना होगा। अच्छा, तो भाई, और किसी कभी प्यार मोहब्बत इस हुआ है कि दिल तोड़वाए तो अब पत्रकार, तब हम जन जागरूक करता है, हुआ? देखिए, धरती पे अगर कोई पैदा हुआ है और इंसान के रूप में पैदा हुआ है, राक्षस के रूप में नहीं, इंसान के रूप में पैदा हुआ है, तो प्यार उसको 100% हुआ होगा। 100% हुआ होगा, हुआ होगा 100%, चाहे वो आपको, चाहे मुझे, चाहे किसी को भी। तो प्यार एक ऐसा चीज है जो हो ही जाता है। मुझे भी हुआ ही था, लेकिन तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग। तो अभी स्टेटस सिंगल है आपका? अभी स्टेटस नहीं, पहले भी सिंगल था, अभी भी सिंगल है, और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि सिंगल ही रहेगा। एक सुबह उठे और अचानक से आप बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, तो पहले 2 काम क्या करेंगे? पहला ये काम करूंगा कि कोई भी माँ के आंखों के सामने उसका बेटा जो है वो बीमारी से ना मरे, इसका मैं प्रयास करूंगा।
और इसका 100% प्रयास करूंगा। और अगर ऐसा मैं नहीं कर सकता तो मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मुफ्त कर दूंगा। जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, सबको बंद कर दूंगा और सरकारी को ही पूरा मुफ्त कर दीजिएगा और उसको चैनल अच्छे तरह से चलाइए। प्राइवेट सारा बंद और सिर्फ सरकारी, बस ये 2 काम करूंगा मैं। क्या बात है। तो शादी कब है? हम लोग बाराती में कब डांस करेंगे? पहले आपके शादी में मैं डांस कर लूं, ठीक है, और आप भाभी जी से मिलवा दीजिए। हाँ। फिर भाभी जी के बहन से फिर आप सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद से देखेंगे, फिर भतीजा हो जाए जो हमें चाचा कहे, और उसके बाद से शादी। नहीं उतना देर नहीं करना है भाई। म्यूजिक वगैरह सुनते हैं? संगीत का शौक है? शौक है, और पहले भी था, अभी भी है। मैं पटना में आता हूं तो मैं अक्सर एफएम सुनता हूं। पटना से बाहर जब गाड़ी निकल जाती है, जब एफएम नहीं आता है, तो मैं गाना नहीं बजाता हूं। इतनी बेबाकी से इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये कहां से आया है? पिताजी फौज में हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ बॉर्डर पे खड़े हैं। सामने से पाकिस्तान हो, चीन हो या बांग्लादेश, तीनों बॉर्डर पे वो जा चुके हैं। कोई भी बंदूक है, असॉल्ट राइफल हो, AK-47 हो, 56 हो, या कोई बड़ा सा तोप, टैंक, मिसाइल, कुछ भी हो, वहां पे वो खड़े हैं, डटे हुए हैं। उन्हीं का मैं बेटा हूं। तो एक फौजी का बेटा हूं तो डीएनए में तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा। क्या बात है। जो लड़की लोग गाना बना रही है आपके लिए शादी वाला, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही बनाते रहें, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद जो है हम लोगों के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो वो लोग भी शुभचिंतक है। बस इतना ही कहूंगा। तो ये थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की बातें आज की, इनकी राजनीतिक बातें, इनकी सामाजिक बातें तो आप सुनते ही रहते हैं। हमने कोशिश की कि हम आज मनीष कश्यप को जाने, और बहुत बेबाक, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, बड़े बड़े स्टार से मिला हूं। इतना कॉन्फिडेंस जो है वो मतलब बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। और इन्होंने बताया भी कि फौज के बेटे हैं और फौजी के बेटे हैं, और डीएनए में ही इनके कॉन्फिडेंस, ऊपर से बिहारी डबल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मनीष। और बहुत सारे लोग, एक लास्ट में मैसेज आपका चाहूंगा मनीष, कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको आजकल इतना शॉर्टकट है, खासकर यंगस्टर्स को, कि उनको बस लाइक्स व्यूज, और वो कुछ भी कर रहे हैं। अटल पथ पर देखिए ना, जाकर दिन भर रील बना रहा है सब। देखिए, उससे एक्सीडेंट भी हो रहा है बहुत सारे जगह पे। और खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, और स्टंट करने वाले लड़कों से कहना चाहता हूँ, जीवन अपने खतरा में मत डालें। और जिस्म दिखा के जो है लाइक व्यू नहीं आता है। यार, मैं तो कचरा दिखा के जो है, मैंने करोड़ों रील पे व्यू लिया है, करोड़ों। क्या बात है। कचरा दिखा के। तो अच्छे चीजों को दिखाएं, समाज आपका रिस्पेक्ट करेगा। गलत चीजों को ना दिखाएं, और लाइक्स के चक्कर में कम से कम जो है ना, जिस्म को दिखाना बंद कर दे। बस इतना ही कहूंगा। बिल्कुल। तो आप रेडियो सिटी पे हैं, और हमारा पंच लाइन है रग रग में दौड़े पटना। हाँ, तो रग रग में दौड़े पटना सिटी। FM बोले तो 91.1। क्या बात है। और हमारे बारे में कुछ 2 शब्द बोल दीजिए भाई। बस मैंने आपका ये फेसबुक देख रहा था मैं, तो बहुत सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू किया, बहुत सारे पॉलिटिशियन के पास आप गए हैं, बहुत सारे लोगों का मिमिक्री करते हैं, तो अच्छा लगा। और भगवान करे कि आप ऐसे ही तरक्की करें। और अगर भाभी जी भी देख रही हैं तो जल्दी से जल्दी जो है शादी कर लीजिए, नहीं तो कहीं। नहीं, हम भी कहते हैं कि होने वाली भाभी जी जो, भाई 3 चीजें चाहिए आपको। मतलब हम दोनों जो है एक दूसरे का जो है कि बर्तवार आ नहीं रहा है बिहार में, तो नौकरियां छोड़ता है। नहीं रेडियो में बोल रहे हो, तुम्हारा फॉलोअर है वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या? सपूत अगर नौकरी यहाँ क्लर्क वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भाई सबको कहेंगे मनीष जी के लिए देश बदलिए, समाज बदलिए, और पति को बदलना नहीं है, पति का सेवा करना। ये तीनों क्वालिटी होगा तो भौजाई हम बोलेंगे कि नमस्ते भाभी जी। अब भी भाई दोनों शादी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग जो है शादी में बाराती के रूप में आना चाहते हैं, और डांस करेंगे। ये देश है वीर जवान। हाँ, एक मतलब कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक ब्रांड बिहार का टी-शर्ट लेके आया है। क्या बात। और उम्मीद है कि मतलब कि आप इसको पहनेंगे। जरूर पहनेंगे। वीडियो में तो हम खोल के नहीं पहनेंगे, लेकिन फोटो जरूर चला देंगे। और सोशल मीडिया पे जो है एक फोटो डालेंगे। ये 110% ये है। ये आपका साइज जो है L हो जाएगा, मुझे पता है। हाँ, L हो जाएगा। जय हिंद भाभी जी, ठीक है। और उसके बाद से IAS IPS रेडियो जॉकी भी है इसमें, ठीक है, RJ रेडियो जॉकी सब। और ये हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 करोड़ टी-शर्ट बांटना। क्या बात है। मतलब कि बिहार के हर एक घर में 1 टी-शर्ट जाना चाहिए, जो बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन अभी जो है हम लोग इस साल 2022 लास्ट तक 1 लाख टी-शर्ट बांटना चाहते हैं। अभी देखिए कितना सक्सेस होते हैं। और तो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते रहिए। हालांकि तिरंगा भी लेके आए। रुक जाइए, अभी कंप्लीट मत कीजिए जी। ये खादी का तिरंगा है, बहुत हाई डिमांड है अभी तिरंगा का।
आप तो देखे ही ब्लैक में जी, लिखा जी। है तिरंगा, तो ये तिरंगा है, ये एक आपके लिए जी। जो इसको ऐसे हाँ। हाँ देशभक्ति वाला काम करते रहिए और कुछ भी कीजिए, आप एक्टर बनिए, रेडियो जॉकी बनिए, फार्मर, जो बनना है बनिए, लेकिन देशभक्ति जो है हमेशा सीने में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए देश से ही हम जुड़े हुए हैं। और एक शेर मैंने बोला था, आप फौजी हैं रिलेट करेंगे, मैंने लिखा था बचपन में कि लांग सका ना कोई हिमालय को, हिंदुस्तान को क्या मिटाएगा। लांग सका ना कोई आपके पिताजी तीनों बॉर्डर पे गए हैं। लांग सका ना कोई हिमालय को, हिंदुस्तान को क्या मिटाएगा। हम सरफरोशों को न हवा दो, जलकर खाक हो जाओगे। लश्करे कारवां लाख लेकर तुम आओ, कसम इस माटी की, इस मिट्टी में दफन हो जाओगे। बस अब इस शहर के बाद मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद। जय हिंद।